तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म स्क्वील के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की जो कि अपने पिता को ढूंढने के लिए एक गांव में आया था। वो किसी और कंट्री में अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी माँ ने मरते हुए उसे उसके पिता का नाम बताया था और उसे उसका एड्रेस भी दिया था, इसीलिए वहां पे आया था उसे ढूंढने के लिए। वो बंदा गाड़ी चलाते हुए जब उस गांव में पहुंचता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। वो उसे रोक के उससे पूछता है कि क्या वो उसके पिता को जानता है। वो आदमी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो बंदा जब आगे बढ़ता है तो अचानक उसकी गाड़ी के नीचे एक पिगलेट आ जाता है, जिससे वो बंदा काफी डर जाता है और उसे देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसे थोड़ी सी चोट आई है तो वो उसे उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर वो गांव की ओर जाता है अपने पिता को ढूंढने के लिए। वो एक दुकान के बाहर रुकता है लेकिन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए वहां से वापस जाता है जंगल की ओर ताकि वो उस पिगलेट को गाड़ सके। वो एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकता है और फॉरेस्ट के अंदर जाके वहां पे खुदाई करता है। जब वो उस पिगलेट को गड्ढे में डालने जाता है तो अपने सामने वो एक लड़की को पाता है जिसका नाम कर्क था और वो पिगलेट उसी का था। उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे अपने पिता को ढूंढने आया है। कर्क उससे अपना पिगलेट ले लेती है और उससे कहती है कि ये उसका है। उससे ये भी कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है तो अगर वो चाहे वो उसके घर में रुक सकता है। ये सुन के वो बंदा राजी हो जाता है और कर्क उसे अपने घर में ले जाती है। फॉरनर उससे पूछता है कि उसे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, तो कर्क उसे बताती है कि उसकी माँ एक इंग्लिश टीचर हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो भी इंग्लिश बोलना सीख गई है। कर्क उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ से आया है, तो फॉरनर उसे बताता है कि वो अमेरिका से आया है, जहाँ पे भाग दौड़ भरी जिंदगी है और वहाँ पे जरा भी शांति नहीं है। वो इस गांव में आके बहुत ही खुश हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। उसके बाद कर्क उसका बिस्तर लगाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे आराम करे। दोस्तों, कर्क को फॉरनर से प्यार हो गया था और वो चाहती थी कि वो यहीं पे रहे, इसीलिए वो उसका इतना देखभाल कर रही थी। वो बाहर जाती है और आसमान में देख के अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इस फॉरनर को उसकी जिंदगी में भेजा। कुछ देर सोने के बाद फॉरनर की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कर्क के पिता और एक लड़के को पाता है। उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं, तो वो लोग उसे अपनी भाषा में कहते हैं कि वो उसे गुलाम बनाना चाहते हैं। कर्क का पिता कर्क से पूछता है कि ये फॉरनर उसे कहाँ पे मिला, तो वो उसे बताती है कि वो उसे सड़क पे मिला था। ये सुन के वो बंदा फॉरनर को बुरी तरह मारता है और वो लोग उसे उठा के अस्तबल में ले जाते हैं और वहीं पे बांध देते हैं। कर्क का पिता उससे कहता है कि अब वो उसका हुआ तो वो सिर्फ उसी के उंगलियों पे नाचेगा और अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो वो लोग उसे हंट करेंगे। वो लड़का फॉरनर को बुरी तरह घूरता है और उससे कहता है कि कर्क सिर्फ उसकी है और अगर वो कर्क को अपना बनाना चाहेगा तो वो उसे मार डालेगा। उसके बाद कर्क एक झाड़ू लाती है और फॉरनर से कहती है कि वो यहाँ पे साफ सफाई करे, लेकिन फॉरनर वो साफ सफाई करने से इनकार कर देता है। इसीलिए उसका पिता वहां पे आके उसे बुरी तरह पीटता है। वो लोग उससे वहां पे अपने फार्म की देखभाल कराने वाले थे ताकि वो उनके पिग्स का ध्यान रखे और वहां का देखभाल करे। अगली सुबह वो लोग पिग्स के लिए खाना लेकर आते हैं और कर्क का पिता उससे कहता है कि वो पिग्स को अच्छे से खाना खिला दे। कर्क उसे बताती है कि वो लोग उसके लिए भी खाना लेकर आए हैं। दोस्तों, वो खाना एक बाल्टी में था और वो पिग्स का खाना था। ये देख के फॉरनर उस बाल्टी में लात मार देता है और उससे कहता है कि वो उनका पिग नहीं है जो कि ये खाना खाएगा, वो एक इंसान है और उसे एक अच्छा खाना चाहिए। सुन के कर्क का पिता उसे मारने जाता है तो कर्क उसे रोक लेती है और अपने पिता से कहती है कि वो उसे इतना ना मारे वरना वो मर जाएगा। फॉरनर का भूख से बहुत ज्यादा बुरा हाल था और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अच्छा खाना पाता है। वो उसे पाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है लेकिन वो खाना बहुत दूर था जो कि वो पा नहीं पाता। तभी वहां पे एक पिग आता है जो कि उस खाने को खा लेता है, जिससे फॉरनर को फिर से भूखा रहना पड़ता है। अगली सुबह उस गांव के दो अमीर लोग आते हैं कुछ पिग्स को खरीदने के लिए। जब वो फॉरनर को वहां पे बंधा हुआ देखते हैं तो वो उनसे मदद मांगने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते। वो लोग उसे भी एक पिग के रूप में ही समझते हैं और वो उसे खरीदना चाहते हैं। वो कर्क के पिता से कहते हैं कि वो उनके 10 पिग खरीदना चाहता है और साथ ही में जो फॉरनर है वो उसे भी खरीदना चाहते हैं। कर्क का पिता उनसे कहता है कि वो फॉरनर को बेच नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले ने उसे उसके पास भेजा है और उसे बेचना पाप होगा। रात को उन अमीर लोगों का बेटा उस फॉरनर के पास आता है और उसकी जंजीरें तोड़ देता है। वो उससे कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग निकले। फॉरनर उस तबेले से बाहर निकल जाता है और वहां से जंगल की ओर भागने लगता है और कर्क ये देख के जोर से चिल्लाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वो बंदा अपनी जेब से एक पिलास निकालता है और कर्क की नाक काटने जाता है, लेकिन फॉरनर वहां पे आके उस बंदे पे हमला कर देता है और उससे कहता है कि वो लड़की पे हाथ ना उठाए। वो लोग वापस से फॉरनर को फार्म में बांध देते हैं और उसे कपड़े देते हैं पहनने के लिए। कर्क फॉरनर के पास कुछ खाना लेकर आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए। वो उससे कहती है कि अगर वो उनकी बात सुनेगा तो वो लोग उसे टॉर्चर नहीं
करेंगे। ये सुन के फॉरनर उसकी बात मान लेता है और वो उसके फार्म का ख्याल रखने लगता है। कुछ देर बाद कर्क का पिता फॉरनर के पास आता है और उसे एक बड़ी सी जंजीर बांधता है ताकि वो बाहर की दुनिया भी देख सके। उसके लिए दरवाजा खोलता है तो फॉरनर बाहर जाके काफी खुश होता है। तभी वो उसे बुलाता है और उससे कहता है कि उसे एक पिग की हत्या करनी होगी। फॉरनर उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, तो कर्क के पिता को उस पिग को अपने हाथ से ही मारना पड़ता है। उसे बताता है कि शाम को गांव में एक पार्टी है और ये पिग वहां पे सबका खाना बनेगा। फॉरनर जब उस पिग का वेस्ट मटेरियल उठा रहा होता है तो वहां पे वो एक पिगलेट को देखता है और वही पिगलेट था जो कि उसकी गाड़ी के नीचे आया था और वो जो पिग मारी गई थी वो उसकी माँ थी। वो पिगलेट अपनी माँ को पुकारता है और बहुत रोता है, जिसे सुन के फॉरनर हैरान हो जाता है और वो तुरंत अंदर चला जाता है। उसके बाद कर्क फॉरनर को नहलाती है और उससे कहती है कि वो भी उनके एक पिग की तरह ही है। आज पार्टी में उसके पिता उसे ले जाएंगे ताकि वो सबसे मिल सके। दोपहर में उसके पिता उसे पार्टी में लाते हैं जहां वो सब मिल के खूब खाते हैं और रात होते ही वो सभी ड्रिंक करके नाचने लगते हैं। इधर वो दोनों अमीर लोग अपने बेटे के पास जाते हैं जिसे वो एक कुत्ते की तरह रखते थे। वो उसकी तरफ हड्डियां फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि अब से वो कुत्ते की तरह ही बर्ताव करेगा और वो लड़का उनके सामने एक कुत्ता बनता है और भौंकने लगता है। दोस्तों यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उन दोनों को भी कोई इंसान चाहिए था जो कि उनका स्लेव बन सके, इसीलिए वो अपने ही बेटे को अपना स्लेव बना रहे थे। वो फॉरनर कर्क के साथ नाचता है तो उसका पिता उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। वो फॉरनर जब उस बंदे के पास जाता है तो वो कुत्ते के घर से निकलता है और उसे इशारों में बताता है कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और वो वहाँ से भाग सकता है। ये देख के फॉरनर उस गाड़ी में जाता है जहाँ पे एक चॉकलेट पड़ी थी और वो उस चॉकलेट को पाके बहुत ज्यादा खुश होता है। जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो अपने सामने कर्क को पाता है जो कि जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के सभी गांव वाले वहां पे आ जाते हैं और फॉरनर को पकड़ लेते हैं। वो सभी उसे फार्म में ले जाके खूब पीटते हैं सजा के तौर पे और उससे कहते हैं कि आइंदा वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अगली सुबह वो रिच ब्रदर्स अपना ट्रक भेजते हैं उन पिग्स को उठाने के लिए और तभी वो पिगलेट फॉरनर के पास आता है और उसके सामने एक पिलास रखता है। उसे इशारों में कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फॉरनर उस पिलास से जंजीरें तोड़ देता है और उस ट्रक में जाके छुप जाता है। जब वो ट्रक वहां से जाने लगता है तो वो पिगलेट उसे इशारे करता है और फॉरनर समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो तुरंत उस ट्रक को हिलाने लगता है जिससे कि उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और फॉरनर समेत सभी पिग्स जंगल की ओर भाग निकलते हैं। इधर कर्क जब फार्म में जाती है तो देखती है कि फॉरनर वहां से भाग चुका है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और अपने पिता को इस बारे में बताती है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे उस फॉरनर से प्यार था और वो नहीं चाहती थी कि वो फॉरनर उससे दूर जाए। इधर जंगल में भागते हुए वो फॉरनर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो एक गड्ढे में जा गिरता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। वो सारी रात वहीं पे रहता है और किसी के आने का इंतजार करता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने ऊपर उस पिगलेट को देखता है जो कि उसके लिए रस्सी लेकर आया था ताकि वो ऊपर आ सके। उस रस्सी की मदद से बाहर आता है और उस पिगलेट का शुक्रिया अदा करता है। वो उससे कहता है कि वो गिफ्टेड पिगलेट है जो कि बहुत ही ज्यादा दिमागदार है। उसके बाद वो सभी पिग्स के साथ वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो एक जगह पे रुक के बैठता है और कर्क के बारे में सोचता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं कर्क से प्यार हो गया था। इधर कर्क उसकी शर्ट लेके स्मेल करती है ताकि वो उसे याद कर सके और वो हर वक्त यही सोच रही थी कि कब वो वापस आएगा। अगली सुबह फॉरनर जब आगे बढ़ता है तो उसे शूटिंग की आवाज आती है। जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि मेज फार्म में कुछ लोग हैं जो कि उसे ढूंढ रहे हैं। वहां पे वो अमीर ब्रदर्स है जो कि अपने बेटे को कुत्ता बना के उसे ढूंढने के लिए फोर्स कर रहे थे। फॉरनर जब उस मेज फार्म में पहुंचता है तो कर्क का पिता उस पे गन तान देता है। उससे पूछता है कि आखिर उसके पिग्स कहाँ गए, तो फॉरनर उससे कहता है कि वो सभी यहाँ से भाग निकले हैं। ये सुन के वो फॉरनर को शूट करने जाता है तो वो लड़का वहां पे आके उसकी गन होल्ड कर लेता है। वो फॉरनर से कहता है कि वो वहां से भाग निकले और जब वो वहां से भाग रहा होता है तो अचानक उसे शूटिंग की आवाज आती है। ये सुन के वो रुक जाता है और वापस जाता है देखने के लिए कि आखिर कौन जख्मी हुआ है। गलती से गोली चलने की वजह से कर्क के पिता को गोली लग गई थी जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। फॉरनर वहां से नहीं भागता और उसकी मदद करके उसे वापस घर में ले आता है। कर्क अपने पिता की देखभाल करती है और वो खुश थी कि वो फॉरनर वापस आ गया। कर्क का पिता उससे कहता है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी बेटी उस फॉरनर से शादी कर ले जो कि एक अच्छा इंसान है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। वो उस फॉरनर से माफी मांगता है उसे टॉर्चर करने के लिए और उससे कहता है कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह कर्क फॉरनर को उनकी शादी के बारे में बताती है तो फॉरनर ये देख के खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। रात को कर्क और फॉरनर जब अकेले होते हैं तो अचानक उन्हें जलने की बदबू आती है। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका फार्म किसी ने जला दिया है। ये देख के फॉरनर अंदर जाता है और सारे पिग्स को बाहर निकालता है और लड़का कर्क के सामने आता है जिसने वो काम किया था। वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है और वो ही उससे
शादी करेगा। ये सुन के कर्क उससे कहती है कि उसे वो पसंद ही नहीं है और तभी फॉरनर वहाँ पे आके उसे बुरी तरह पीटता है और उसकी आंखें फोड़ देता है। अगली सुबह चर्च में कर्क और फॉरनर की शादी कराई जाती है और कर्क का पिता उसकी बेटी की शादी देख के बहुत ही खुश होता है। कुछ दिनों बाद उसका पिता मर जाता है और अब वो दोनों अकेले थे। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम कर्क को देखते हैं जो कि अब प्रेग्नेंट थी। तभी फॉरनर की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाता है जहाँ पे वो एक पिग को देखता है जो कि उसे देख के जंगल की ओर भाग निकलता है। ये देख के फॉरनर के मन में ख्याल आता है कि वो जिस चीज के लिए यहाँ पे आया था उसने तो वो किया ही नहीं और वो हमेशा के लिए यहीं पे फंस के रह गया है। उसके मन में वहां से जाने का ख्याल आता है, लेकिन अब वो शादीशुदा था और उसकी बीवी का बच्चा होने वाला था, इसलिए वो वहां से कहीं पे भी जा नहीं सकता था और वो पूरी तरह उसी गांव में ट्रैप हो गया था। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी नॉर्मल थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।